चलिए, तो आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, वो होगा क्षेत्रफल और आयतन। बोलो क्या है? क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षेत्रफल और आयतन। अच्छा, क्षेत्रफल और आयतन लिखना नहीं है, बिल्कुल सुनना है, समझना है, उसके बाद पूरा लिखने का टाइम है। क्षेत्रफल और आयतन में आपको क्षेत्रफल का अर्थ है वो जो कोई वस्तु है या कोई भी चीज है, वो उसकी उसका क्षेत्र कितना है, वो कितने क्षेत्र में फैली हुई है, उसका लंबाई से चौड़ाई से सब जगह चारों चारों मेर से मापो, तो वो क्या होगी? वो होगा क्षेत्रफल। और आयतन क्या होता है? आयतन का अर्थ है उसके अंदर कोई कोई जगह कितनी है, उसके अंदर जगह कितनी है, उसके अंदर जगह कितनी है, तो उसके बारे में अपन को पढ़ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक आकृति जिसका नाम है आयत। नाम सुना आप लोगों ने? आयत। आयत को बनाया कैसे जाता है? ये ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया? आयत। या लिख लो ए ई टी और ये डी, ये हो गया आयत। क्या हो गया? आयत। आयत का अर्थ है कि आयत का अर्थ क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये, अब इसमें जो लंबी भुजा होती है ना, वो लंबाई होती है। ये मान लो लंबाई, ये क्या है? तो ये क्या है? चौड़ाई। क्या है? तो ये क्या है? और ये क्या है? लंबाई। इतनी बात तो हमें पता चलती है। तुम खुद बताओ। अच्छा, एक बात बता दे, लंबाई को आप एल से लिख लो। बोलो किससे? और चौड़ाई को लिख लो पी से। किससे लिख लो? पी से। किससे लिख लो? ठीक बात। इसके हिसाब से हमें आयत का पहले देखना पड़ेगा परिमाप। एक चीज और देखनी। बोलो क्या देखना? परिमाप किसी को आता है? हाँ, रणपुरी बता। और कोई? सुरेश? तू बता। बिल्कुल। दो गुणा कोष्टक में लंबाई और प्लस में चौड़ाई, ये क्या है? आयत का परिमाप। और एक है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का अर्थ है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा, ये क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। ठीक बात। ये सूत्र ध्यान में रहेंगे तो सवाल हल होंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं। ये तो एक नंबर तो हमने क्या लिख लिया? आयत। एक नंबर। दो नंबर। बोलो। एक है वर्ग। वर्ग के अंदर क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, पहले कुछ भी मानो, सब बराबर है कि नहीं है? सब बराबर है, इसका अर्थ है कि इसको मान लो भुजा। इसको क्या माना जाए? भुजा। तो ये क्या होगी? ये भी भुजा, ये भी भुजा, सब भुजा है, क्योंकि सब बराबर ही तो है। तो इसलिए अपन एक भुजा दी हुई है, तो इसका आएगा परिमाप। बोलो क्या आएगा? परिमाप होगा 4 गुणा, बोलो 4 गुणा, और इसका ही होगा क्षेत्रफल। बोलो क्या होगा? क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। इसी तरह से समझा है ना? भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? भुजा स्क्वायर। तो ऐसे। ठीक बात। अच्छा, जैसे इसका कोई सूत्र से सवाल हल कर सकते हैं अपन? सवाल तो आराम से कर सकता। ये लो।
जैसे एक सवाल देते हैं आपको, चलो सवाल एकदम बाद में देंगे, एक काम करते हैं, एक चीज और लिख लेते हैं। बोलो, अब लिख लेते हैं घन। क्या लिख लेते हैं? 3 नंबर आएगा घन। तुम कहोगे सर घन क्या होता है? आप लोगों को पता, कितने लोगों को पता है घन? कमलेश क्या होता है? 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 नहीं पता? थोड़ा थोड़ा आइडिया रहा है। हाँ, 3D। जैसे आप लोगों ने डब्बा देखा, डब्बा, हाँ, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, देखो ऐसे बनाते हैं। ये बोलो क्या हो गया? वर्ग। और ये क्या हो गया? वर्ग। और इसकी, इनकी इनकी, ये इसको इसके मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इसको इससे मिलाया, तो ये बोलो क्या बन गया? डब्बा। और इसे क्या कहते हैं? घन। घन में ये सब बराबर होते हैं, ये भुजा सारी, ये सब बराबर है, इसलिए अपन इसको कहते हैं भुजा। ये क्या होगी इसकी? इसलिए इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप नहीं होता, इसका क्या होता है? क्षेत्रफल। बोलो कितना होता है, किसी को पता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा, और इसका एक होता है आयतन। बोलो इसका क्या होता है? भुजा, भुजा क्यूब, भुजा की घात 3। ये हो गया आयतन। समझ में आया? सूत्र है सिंपल से। भुजा है कितनी इसकी? 3 थोड़ी होती है। 1 2 3 4, 4 उसकी, 8 9 10 11 12 भुजा, ठीक है? तो 12 की आधी, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा। अगला, अगला है घनाभ। 4 नंबर क्या करती है? बोलो घनाभ। बोलो क्या है? घनाभ। घनाभ क्या होता है? ऐसा ऐसा, लेकिन जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं हो, लंबाई चौड़ाई बराबर, ये इस तरह का अगर हम बनाए और इसको वापस मिला लें, जो चारों तरफ से बराबर हो, तो वो तो क्या है? घन। और तो ये क्या हो गया? घन। घनाभ, सॉरी, ये तो क्या हो गया? घनाभ की भी क्या होती है? एक तो होता है क्षेत्रफल। घनाभ का ही क्या होता है? क्षेत्रफल। घनाभ का ही क्या होता है? क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल। देखो, 2 गुणा, देखो देखो देखो, बहुत प्यारा क्षेत्रफल है। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई, सुनो सुनो सुनो, चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई का ऊ ही लिखता है, प्लस, अब क्या लिखेगा? प्लस, प्लस के बाद ऊंचाई गुणा लंबाई। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल। जैसे 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 ये है ना, ये लाइन, ये आपको पता क्या है? ऊंचाई। ये घनाभ की क्या है? ऊंचाई को पता किससे लिखते हैं? एच। और ये वाली क्या कहलाएगी? ये वाली चौड़ाई। क्या है ये? चौड़ाई। और इसको किससे लिखते हैं? और ये वाली, ये लंबाई, लंबाई को किससे लिखते हैं? एल से। किससे लिखते हैं? समझ आया? तो बताओ, इस हिसाब से इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बस। अच्छा बताओ, इसका एक है
आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक बात, इतने सारे हमारे पास है क्या सूत्र, इतने सारे क्या है हमारे पास। अच्छा, एक इसके बीच में विकर्ण, विकर्ण जानते हो, लो इसमें विकर्ण क्या होता है, अगर हम यहां से ये लाइन खींचे तो ये क्या कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, विकर्ण। ये इन्हें हम कहते हैं विकर्ण, क्या कहते हैं, विकर्ण। बोलो क्या कहते हैं, विकर्ण। तो इसी तरह से तो इसमें भी तो विकर्ण है, ये यहां से मिलाते हैं इसको, और ये क्या है, विकर्ण, ये विकर्ण क्या हो गए, विकर्ण। तो इसमें भी तो विकर्ण है, ये इस कोने को इस कोने से, इस कोने को इस कोने से, ऐसा। ये एक तरह का घनाभ है, ये क्या है, एक तरह का घनाभ, ये एक तरह का क्या है, घनाभ। यहां से उस कोने से उस कोने, नीचे वाले से उस वाले से उस वाले से, समझे ना। हाँ, उससे इससे, उसको इससे, उसको इससे, उसको इस, है सही है। हाँ, तो विकर्ण कितने होते बताओ घनाभ में, घनाभ में विकर्ण हुए कितने, 4 हुए, कितने हुए, समझे ना। ठीक बात। अब सुनो, अच्छा कई बार अपन को विकर्ण का सूत्र भी पूछा जाए, विकर्ण का क्या पूछा जाए, सूत्र। तो इसके लिए अपन को एक सूत्र याद रखना है, विकर्ण, आयत का विकर्ण का सूत्र होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये चौड़ाई का स्क्वायर, समझ, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। पता विकर्ण का सूत्र क्या होगा, बोलो, लंबाई का स्क्वायर रूट, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का, इसको कोष्टक में रख लेते हैं, सही रहेगा। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का दोनों का जोड़ के रूट होना चाहिए, समझ में आया। अब अच्छा, जैसे आयत, कौन सा ये आयत, तो बताओ इसका क्या आएगा, अरे वर्ग, पहले वाला तो था आयत, अब क्या हो गया अपने वर्ग, वर्ग का क्या आएगा, विकर्ण का विकर्ण। तो लिखो √2 और भुजा, √2 गुणा भुजा, ये क्या हो जाएगा, विकर्ण, √2 गुणा भुजा हो जाएगा विकर्ण। इसका विकर्ण बराबर रूट लंबाई, अरे भाई अच्छा घन है, घन का √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा, भुजा या भुजा स्क्वायर, कहाँ देख, अच्छा किसकी किताब ली, धवल की, हाँ। तभी मैंने कहा ये इतना आंसर दे कैसे रहा है, देगा रहा है, देख देख के फेंक रहे हैं आंसर। हाँ, तभी एक बार राणपुरी इतना जोर से बोला कि सर इसका एल, मैंने कहा राणपुरी को याद रह गया है, लिखाया हुआ तो था पर इसको याद थोड़ी था, याद था। तो बता, एल किसको कहता है, छोटे को क्या कहते हैं, है? हाँ, नहीं याद तो है इसको, याद तो है भाई, याद, वेरी गुड। क्या निकिता तो डिस बैठी है,
नहीं नहीं, कहीं जाना नहीं है, यहीं पे रहना है। जाना क्यों भाई? हाँ चलो, इसका बताओ। इसका भी एक होगा विकर्ण, इसका भी क्या होगा? बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये हो गए सूत्र। अच्छा, एक त्रिभुज का भी देख लो। त्रिभुज, त्रिभुज 5 नंबर, ये लो, ये त्रिभुज, ये क्या हो गया? तो दो, ये इसकी सीधी सीधी ऊंचाई मानी जाएगी, ये क्या मानी जाए? है ऊंचाई। और ये क्या होगा? आधार। तो बताओ इसका सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और परिमाप क्या होगा? लंब गुणा ल- हैं? हम्म, भुजाओं का योग, भुजाओं को जोड़ देना आप, खुद ही जोड़ देना भुजाओं का योग, कोई सूत्र नहीं। ठीक बात, ये इस तरह के कुछ है। ठीक बात, बराबर। हाँ है, चलो ठीक बात। चलो